अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की हुई थी जो कि ग्रेड 9 के लिए है और सिंटैक्स की ये बुक है जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 3.4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया है और अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक वॉच किया करें। और अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें गिवन है x की वैल्यू। ठीक है जी, x क्या है हम लोगों के पास, वो है 8 - 3√7 है। तो आपने क्या करना है, x और 1/x को प्लस करना है और देन उसका स्क्वायर करना है। तो देखें x तो हम लोगों के पास है और 1/x अभी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x फाइंड करेंगे। और 1/x फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या है, ये आ गया 1 अपॉन में आ गया है 1 और x की जगह हमने क्या लिख दिया, चूँकि x की वैल्यू गिवन है 8 - 3√7। आपने देखा 1 की जगह 1, x की जगह मैंने x लिख दिया। यह रैशनलाइज़ करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डन किया था। यह मेथड आपको बताया हुआ था कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी आपने उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, बट ऑपोजिट साइन से। अगर ये माइनस है तो आपने प्लस लिखना है। 3√7 और 8 + 3√7 आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है जी, तो ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर आ जाएगी 8 + 3√7 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर, जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3√7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं हिंट लिख रही हूँ। अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों में जो है वैल्यूज़ आपके पास सेम गिवन है, बट एक जो है नेगेटिव साइन के साथ है और एक आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर आपने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना होगा। 1/x इज़ इक्वल टू, तो ऊपर रह गया आपके पास 8 + 3√7, डिनोमिनेटर में आ गया 8 का स्क्वायर जो कि होगा 64। यहाँ पर 3 पे भी स्क्वायर है, √7 पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट पर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7। अब आ गया है 1/x इज़ इक्वल टू 8 + 3√7 और 64 में ये आ गया 64, 9 7 टाइम्स होता है 63। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया है, 1/x इज़ इक्वल टू 8 + 3√7 और डिनोमिनेटर में आ गया है आपके पास 1। मैंने आपको बताया था जब भी हम रैशनलाइज्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा यही टर्म्स आती हैं और यही इसका मेथड होता है। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये रह जाएगा आपके पास 8 + 3√7 आ गया 1/x का आंसर। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें फाइंड करना था x + 1/x। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम x + 1/x फाइंड करेंगे, देन इस पर स्क्वायरिंग करेंगे। तो x की जगह आ जाएगा हमारे पास 8 - 3√7। ठीक है, और बीच में आ गया प्लस का साइन और 1/x की जगह अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 8 + 3√7। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यू फाइंड कर दी है। सो इन दोनों की जगह मैं इनको ओपन कर रही हूँ। ये आ गया 8 - 3√7। ये प्लस का साइन जो है इस साइन के साथ आएगा तब भी 8 होगा और यहाँ पर भी ये जो है प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन किसी साइन को चेंज नहीं करता। तो ये आ गया आपके पास x + 1/x का आंसर। यहाँ पे -3√7 + 3√7 हो गए कैंसिल, बिकॉज माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो ये टर्म हो गई कैंसिल। 8 में 8 प्लस किया कितना आ जाएगा 16। नाउ थर्ड स्टेप में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने x + 1/x का स्क्वायर निकालना है। तो इस पूरे का आंसर जो आया था वो था 16, तो मैंने 16 ले लिया और इस पर स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा x + 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो ये आ गया आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलें, पार्ट 3 पर मैं आ गई हूँ। क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा खौफ आ रहा होगा, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, x आपको गिवन है। सबसे पहले स्टेप में आप क्या फाइंड करते हैं, 1/x। हर क्वेश्चन का पहला स्टेप यही होगा। ठीक है,
आपने सब स्टेप में यही करना है। सबसे पहले इसे रैशनलाइज़ करना होगा। रैशनलाइज़ करने का क्या तरीका है, लाइक जो आपके पास पूरी टर्म है उसी से ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बट इसके ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। 3 + 2√2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ। सो यहाँ ऊपर पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर वाली टर्म आ जाएगी ऐसी है, 3 1 ज़ा 3, 2√2 1 ज़ा 2√2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का खुल जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलें अब आ जाते हैं 1/x इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ रही है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 और इस √2 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2। आ गया 1/x इज़ इक्वल टू 3 + 2√2 और डिनोमिनेटर में आ गया 9 - 4 2 ज़ा 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, डिनोमिनेटर वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है और यहाँ पर हमेशा डिनोमिनेटर में 1 ही आता है, तो इसको स्किप करेंगे। लिहाजा 1/x का आंसर क्या आ गया, 3 + 2√2, ठीक है जी। ये तो मैंने ले लिया है इसका आंसर। अब मुझे फाइंड क्या क्या करना है, x + 1/x। मैं इस पे जो है ये बॉक्सेस बना रही हूँ कि आपको वाज़े होता रहे आपने फ़ाइंड क्या क्या करना है। नाउ सेकेंड स्टेप में है x + 1/x। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन थी 3 - 2√2, बीच में प्लस का साइन। 1/x की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2। इसके बीच में प्लस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि प्लस का साइन इनके साइन को चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती, ठीक है बच्चों। तो -2√2 + √2 कैंसिल, 3 में 3 प्लस कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो आ गया है मेरे पास इसका आंसर। हर आंसर के गिर्द हम बना देते हैं एक छोटा सा डब्बा। चलें आ जाते हैं थर्ड वाले स्टेप पे। यहाँ आपको फाइंड करना है x - 1/x। x की वैल्यू है 3 - 2√2। अब इनके बीच में माइनस है तो मैं सेकंड वाली टर्म को ब्रैकेट में लगा दूंगी, बिकॉज माइनस क्या करेगा, इनके साइन को चेंज कर देगा। तो यहाँ गया 3 - 2√2, ये -3 के साथ आएगा -3 - +-2√2। देखा आपने, साइन चेंज हो गया, इसीलिए मैंने क्या कहा था कि इस पे हमें बॉक्स ब्रैकेट लगाना होगा। अच्छा जी, अब यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2 में 2 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 और √2 तो एज इट इज़ आएगा। ये वाले क्वेश्चन हम आपको पीछे इसी एक्सरसाइज की पिछली एक्सरसाइज इसी यूनिट की पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने समझा दिया है कि रूट वाले नंबर्स जो है उनको कुछ नहीं करते हैं, उनके साथ जो हमारे पास कॉफिशिएंट होते हैं उसे हम प्लस या माइनस करते हैं। दोनों के साथ माइनस का साइन है, लिहाजा आ जाएगा आंसर में भी माइनस का साइन। तो यहाँ आ गया मेरे पास तीसरा वाला भी आंसर। अब मुझे फाइंड करना है x² + 1/x²। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चाहे आप इसके ऊपर होल स्क्वायर का, अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन है, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। चाहे आप x + 1/x का होल स्क्वायर करें, चाहे आप x - 1/x का होल स्क्वायर करें, दोनों से आंसर आपके पास x² + 1/x² का ही आएगा और सेम आंसर आएंगे। तो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मेरे पास x - 1/x आया है, मैं उसी पर ही क्या कर रही हूँ, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। किस बोथ साइड पे मैं स्क्वायर ले रही हूँ, x - 1/x का होल स्क्वायर और ये आएगा -4√2 का भी स्क्वायर। मैंने आपको बताया बच्चों, चाहे आप माइनस वाले पे चाहे प्लस वाले, दोनों में से किसी पर भी ले लें, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो फार्मूला यहाँ क्या अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा आपके पास a² - 2ab और +b²। तो देखा आपने a और b² जो है वो पॉजिटिव हैं, तो इससे आंसर आपके पास क्या आएगा। a क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, तो a का स्क्वायर मतलब आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस फार्मूले में आ गया 2, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह क्या आ जाएगा 1/x,
और प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, माइनस के ऊपर पावर इवन है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। 4 का स्क्वायर होगा 16, √2 पर भी स्क्वायर है, √2 पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो सबसे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमें क्या करना होगा इस वाले के अंदर। ठीक है, ये x से ये वाला x हो जाएगा कैंसिल। सही है जी, तो मेरे पास क्या क्या बच गया है, x² -2 + 1/x² इज़ इक्वल टू 16 2 हो जाएगा 32। अब ये -2 है, इससे मैं वहाँ ले जाऊँगी बिकॉज मुझे तो आंसर चाहिए x² + 1/x² का, ये नहीं चाहिए तो इसको वहाँ ले जाओ। 32 है, ये प्लस वहाँ जाके हो जाएगा 2, तो x² + 1/x² का आंसर 32 में 2 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 34। ये तो आ गया है इसका आंसर। अब आ जाते हैं आपके पास नंबर 5 पर। जो हमें नंबर 5 पे स्टेप करना है वो है आपके पास x² - 1/x², x² - 1/x²। ये तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो है वो तो ये होता है a + b और a - b। ठीक है जी, ये है इसका फार्मूला। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल इनकी जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, x + 1/x का आंसर हमने निकाला था 6, x - 1/x का आंसर हमने निकाला था -4√2। तो आपने क्या करना है, जस्ट इन दोनों नंबर्स को कर देना है मल्टीप्लाई और आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, माइनस आ जाएगा 4 6 हो जाएगा 24 और रूट में आ जाएगा आपके पास 2। अब आपको फाइंड करना है, अब आपके पास आ गया है x⁴ + 1/x⁴, ये हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर वाले का अगेन स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है x² - 1/x² भी है और x² + 1/x² भी है, तो आप किसी भी नंबर पे स्क्वायरिंग कर दें, आंसर आपके पास एक जैसा ही आएगा। तो जो मेरे पास आंसर आया है ये रहा, x² + 1/x² इज़ इक्वल टू 34। तो मैं इस पे अगेन स्क्वायरिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर और 34 का भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला क्या खुलेगा आपके पास, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, जिसमें आ जाएगा a² + 2ab और प्लस में आ जाएगा आपके पास b²। तो मैं इसका फार्मूला जल्दी से कर देती हूँ ओपन। a की जगह आ जाएगा x² का स्क्वायर + 2, a की जगह x² और b की जगह 1/x² + b का स्क्वायर मतलब 1/x² का स्क्वायर, क्योंकि अभी a की जगह मेरे पास है x², तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x², जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/x²। और 34 का स्क्वायर आ जाए 1156। यहाँ जगह थोड़ी सी तंग हो गई है। ये x² से 1/x² का ये कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है मेरे पास, ये स्क्वायर हो जाएंगे 4, यहाँ पे बचा +2 और यहाँ आ गया 1/x⁴ और ये आ गया 1156। अब ये +2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, तो x⁴ + 1/x⁴, 1156 -2 है और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1154। ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है तो इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।